हमारे बस्तर आर्ट है जो आप पूरा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इन्हीं कीड़ों के द्वारा रेशम का निर्माण और कोसे का निर्माण किया जाता है। कंपोस्ट भी है और कोकोपीट भी है। अगर आप उस दोनों को मिला के अगर गमले में डाल देंगे तो आपका जो प्लांट का ग्रोथ है वो 2 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर आप अपने बिजनेस को या आर्ट एंड कल्चर को किसी भी तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनली, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। ये जो मशीन है बेसिकली किस काम में आती है? ये सर आपका एग्रीकल्चर यूज़ के लिए होती है। खेत में जो भी स्प्रेइंग होती है ये मशीन ऊपर से पूरा स्प्रे करती है। काम करते हैं। अब इससे हम जो फार्मिंग के लिए अगर बात करें तो प्रिसीजन फार्मिंग जो हम इसमें काम करते हैं, इसमें हम एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा यूज़ करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करते हैं जिससे उनकी फार्मिंग और बेहतर हो सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदेल जी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल दर्शन छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, क्योंकि आज का तारीख है 1 नवंबर, जिसको हम छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के भी रूप में मनाते हैं। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे राज्योत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है, क्या क्या वहाँ पे झांकियाँ आती है और किन किन लोग वहाँ पे आते हैं, कौन कौन तरीके से वहाँ पे अपनी अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। ये सभी वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। सुबह 10 बजे हम लोग घर से निकले थे। लगभग 2 से ढाई घंटे का सफ़र रहा हमारा। और हम लोग, आप देख सकते हैं पीछे पार्किंग है, हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं और गाड़ी भी हमारी खड़ी हो चुकी है यहाँ पे। कुछ दोस्त लोग आए हुए हैं हमारे, वो भी वेट कर रहे हैं। आगे जो 100 मीटर की दूरी है वहाँ पर जो राज्योत्सव का कार्यक्रम होने वाला है वो आगे 100 मीटर की दूरी पर हम लोगों को मिलेगा। ये एरिया जो है पार्किंग का एरिया रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जिस तरह से गाड़ी वाड़ी खड़ी कर रही है, ये पार्किंग का एरिया है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों, यही वो रास्ता है जहाँ से हम राज्योत्सव ग्राउंड तक जाएंगे। और ये जो है, यहाँ से हम गेट को क्रॉस करेंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का गेट यहाँ पे दिख रहा है। इसी को हम पार करके आगे राज्योत्सव ग्राउंड तक चलते हैं। रास्ते में आपको बहुत भीड़ दिख रही होगी, बहुत लोग आए हुए हैं आज राज्योत्सव देखने के लिए। ये देखिए, बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये जो जगह है ये एक कॉरिडोर जैसा है जहाँ पे राज्योत्सव देखने आने वाले जो लोग हैं यहाँ पे रुक के थोड़ा सा वेट करेंगे जब मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे। अभी उनका भाषण चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का। यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ दोस्तों, ये जो है गढ़कलेवा, जो हमारा एक फेमस छत्तीसगढ़ी फूड स्टॉल है। यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने का, व्यंजन का स्टॉल लगा हुआ है। दूर दराज के भी स्टॉल यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ खाते हैं यहाँ पे, क्योंकि सुबह से अब कुछ खाया भी नहीं है, भूख लग गया है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये जो तो आप देख पा रहे हैं, डोसा बन रहा है यहाँ पे। अब हमन चाउमीन खावा था, एक बाद बरी टिप से मंचूरियन खाबो। फिर ये जो मैं दिखा पा रहा हूँ, आप हाथ से बना हुआ एक शिल्पकारी है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, कांसे से बना हुआ और कच्चा लोहा से बना हुआ, शायद मैं अगर सही बता पा रहा हूँ तो ये इससे बना हुआ है। ये कांच से बना हुआ है, जिसको हम कांसे के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे बस्तर आर्ट है जो आप पूरा मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। जो हमारे बस्तर संभाग है छत्तीसगढ़ के, जो फेमस बस्तर संभाग, जिसको हम संस्कृति कला के नाम से जाने जाते हैं, उनसे आया हुआ ये स्टॉल है, वहाँ से आया हुआ स्टॉल है, जहाँ पे ये बहुत सारी कलाकृतियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये जो चीज़ आपको जो मैं स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ, ये बहुत ही बढ़िया खाने का जो हमारे पास जो बीज है, जैसे चावल है, वो इस तरीके का आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। और ये जो है छत्तीसगढ़ी वेशभूषाओं में उपयोग होने वाले कुछ पारंपरिक वेशभूषा। ये जो कुछ हैंडक्राफ्ट हैं जो देख पा रहे हैं आप लोग, सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का एक हाथ से बना हुआ पेंटिंग है। इनका आर्टिस्ट का नाम तो मैं नहीं जानता। चलिए अंदर चलते हैं।
ऊपर में लिखा हुआ है शिल्पग्राम। ये जो सारे जो प्रदर्शनी लगे हुए हैं अंदर में ही लगे हुए हैं, जहाँ पे हम आपको दिखा पा रहे हैं वो हाथकरघा का जो आपको बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे। और आगे जो चलते चलते हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत से हाथ से बने हुए परिधान, जैसे हाथ से बने हुए कपड़े बहुत सारे आपको दिखाने वाले हैं हम। ये कांच से बना हुआ एक मूर्ति है। ये देखिए हाथकरघा नाम से एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे जो भी आपको जो कपड़े दिख रहे हैं वो हाथ से बना हुआ है, जैसे हाथ से जो जुलाहे बुनकर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा बनाया गया। नमस्कार। जैसे एक रेशम का कीड़ा होता है, थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगा। ये जो है ना वो कोसे से बना हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोसा का नाम दिया जाता है उसको। आप ऊपर में लटके हैं जितने सारे वो सभी को कोसा बोलते हैं। ये एक रेशम का कीड़ा, रेशम का जो कीड़ा होता है उनके द्वारा बनाया गया ये देखिए रेशम का कीड़ा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। इन्हीं कीड़ों के द्वारा रेशम का निर्माण और कोसे का निर्माण किया जाता है, जिसको हम हमारे जो बुनकर भाई लोग होते हैं वो उसको जो जैसे बना के हमारे लिए एक विशेष प्रकार का कपड़ा तैयार करते हैं कोसे से बना हुआ। ये चलते हैं वन विभाग में। आप आइए चलते हैं वन विभाग। इको टूरिज्म का बोर्ड एक लिखा हुआ है ऊपर में। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो ग्रामीण अंचल में जो मिलते हैं कुछ वनस्पति जो मिलते हैं उनके कुछ टाइप्स यहाँ पे दिखा के रखे गए हैं, जैसे दौना, भस्म पत्ती है, लेमन ग्रास है। ये जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं उस तरीके के कुछ यहाँ पे वनस्पति आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो दौना है आपको बहुत ही आसान तरीके से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाएगा देखने के लिए। और ये जो भस्म पत्ती है इसको हम पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं। और लेमन ग्रास जो है ये इसको ख़ासतौर पे जैसे हम पशुपालन वगैरह में इसका उपयोग करते हैं लेमन ग्रास का। ये जैसे एरिका पाम है या इसको पाम ट्री के भी नाम से जानते हैं। इसको घर में एयर प्योरीफिकेशन के लिए ये प्लांट को लगाया जाता है। ये घर में आप इंडोर भी रख सकते हैं, इंडोर प्लांट होता है, ज़्यादा पानी खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कुछ हमारे पास औषधियाँ हैं, हमारे पास जो जंगलों में मिलती हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जंगलों में, वो औषधि है। कुछ यहाँ पे पत्थर चट्टा है, वो लेमन ग्रास वगैरह है। और ये इंसुलिन ऐसा कुछ पौधे का नाम बता रहा है, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें उपयोग इसका मधुमेह के लिए इसका उपयोग, यानी कि शुगर के लिए इसका उपयोग यहाँ पे दिया गया है। वैरायटी में हमारे पास जो औषधि जो हमको दिख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के और बाहर के भी जंगलों से जो मिलते हैं, इस तरीके के बहुत सारे औषधि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। जैसे स्टीवा है, अश्वगंधा है, ये सारे के सारे सभी औषधि संपूर्ण गुणों से भरपूर है। आप इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जिसको आप आसानी से हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, बोलो। ये जो है एक प्लांट है, हड़जोड़ का प्लांट है। इसका उपयोग भी उपयोगी भाग इसका तना लिखा गया और इसका उपयोग करने के लिए हड्डी जोड़ में इसका उपयोग किया जाता है। वात रोग भी इसका उपयोग किया जाता है इसमें। दोस्तों यहाँ पे कुछ फैंसी स्टॉल भी लगा हुआ है, जैसे हमारे माताएं बहनें यहाँ पे घूमने के लिए जाती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल स्टॉल लगा हुआ है। ये राजस्थानी टेस्टी अचार का एक बोर्ड आप देख पा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी अचार होता है, मैंने देखा था यहाँ पे चख के। और ये जो सारे के सारे जो स्टॉल आप देख रहे हैं वो पूरा फैंसी स्टॉल है। कुछ यहाँ पे खाने पीने की जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी स्टॉल है। यहाँ पे जूते चप्पलों का भी स्टॉल है। ये आप रंगोली के लिए उपयोग में किए जाने वाले स्टॉल है। यहाँ पे लेडीज़ परिधान जैसे होते हैं उनके लिए कुछ स्टॉल है। और ये फिर से राजस्थानी स्पेशल अचार का एक बोर्ड हमको दिखाई दे गया। ये जो है चीनी मिट्टी से बना हुआ एक कप का एक स्टॉल हमको दिखा। बहुत ही सुंदर सुंदर कप यहाँ पे हमको देखने को मिले। कप के सिवा और भी बहुत कुछ हमको देखने को मिला है यहाँ पे, जैसे सौंफ सुपारी जो मेहमानों के लिए हम रखते हैं उसके लिए भी बहुत कुछ यहाँ पे। और ये जो एक पिगी बैग जैसे बोल सकते हैं वो भी हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। दोस्तों कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो राज्योत्सव में बहुत दूर दूर के जो लोग आए हुए हैं, जो स्टॉल अपना लेके आए हुए हैं, उसमें से एक स्टॉल हमको ये बहुत अच्छा लगा।
जहाँ पे हमको ऑर्गेनिक यानी कि केमिकल फ्री हमको ऐसे कुछ बीजों के दाने जो हमको खाने के लिए उपयोग में आने वाले हैं, ये हमको देखने को मिले। तो भैया से जानते हैं कि उनका स्टॉल कहाँ से आया है हमारे छत्तीसगढ़ में और उनकी खासियत क्या है, इनका स्टॉल लगाने का पर्पस जो है वो हमको क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं ऑर्गेनिक खेती या ऑर्गेनिक जो हमारे बीज के उपयोग के बारे में। तो भैया जी सबसे पहले तो आपका परिचय थोड़ा सा दे दीजिए हमको। हेलो, मेरा नाम देवाशीष साहू है, मैं यहाँ जी। पे मैनेजर हूँ। हमारा स्टार्टअप कंपनी है जी। हम जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे राइस हो गए, पल्सेस हो गए, ये सब केमिकल फ्री हैं और ये हम लोग छत्तीसगढ़ के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से सोर्स करते हैं। और हमारे पास मशरूम के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंस्टा प्रोटीन कुकीज़ हैं। जितना भी आपको प्रोटीन चाहिए होता है दिन का, उसका 20% जो है इसके 100 ग्राम से आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। हमारे वर्मी कंपोस्ट भी है और कोकोपीट भी है। अगर आप उस दोनों को मिला के अगर गमले में डाल देंगे तो आपका जो प्लांट का ग्रोथ है वो 2 टाइम्स बढ़ जाता है। लाइट वेट भी रहता है उससे, है ना? हाँ, जैसे आप जैसे टेरेस गार्डनिंग वगैरह भी हाँ, करते हैं। किचन गार्डनिंग हो गया या टेरेस गार्डनिंग हो गया, पत्तों में पीलेपन आते हैं, कीड़े आ जाते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है प्लांट बूस्टर। और हमारे पास हर्बल सोप्स हैं। तो ये सारे हमारे जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक है सर, ये पूरा? केमिकल फ्री है, नेचुरल है। हाँ, हमारे पास अलग अलग प्रकार के गुड़ हैं, जैसे कि क्यूब्स हैं, गुड़ के क्यूब्स हैं। जैसे कि अगर आपको रात में उसको खाना है तो आप ये क्यूब में फॉर्म में ले सकते हैं, या तो फिर इस फॉर्म में अगर आपको बल्क में यूज़ करना है किसी चीज़ के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मसाला गुड़ है, ठीक है। और ये हमारा शक्कर जो है, अगर शक्कर को रिप्लेस करना है आपको तो आप इस पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम जैसे शक्कर ना खा के हाँ, इसको खाएं तो शक्कर का ही काम ये शक्कर का ही काम करेगा। मसाला गुड़ है, ठीक है। इसमें इसके भी अलग अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इनका जो फ़ायदा रहता है सर, जैसे हम इसको अपने खाने या डाइट में शामिल करते हैं, हाँ। तो इसका बेसिक जो फ़ायदा रहेगा वो हमको क्या मिलेगा? जैसे शुगर फ्री पेशेंट होते हैं, हाँ, उनको सब्स्टिट्यूट दिया जाता है। जिनको शुगर हाँ, कंज्यूम नहीं करना है, हाँ, उनके हाँ, लिए वो उनके लिए बहुत ही सही चीज़ है। बहुत बढ़िया। हाँ सर। नमस्कार। रायपुर में पहली बार प्रमोशन ऑफ ट्रेड कल्चर एग्जीबिशन काउंसिल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई है। अगर आप अपने बिज़नेस को या आर्ट एंड कल्चर को किसी भी तरीके से प्रमोट करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनली, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। रायपुर में हमारा ऑफिस कटोरा तालाब में है। मेरा नाम मेघा वर्मा है। और अगर आप पेंटिंग में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे कृषि में उपयोग होने वाले ड्रोन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब पहले की जैसे हमारे भारत में ट्रेडिशनल खेती है भी, और अभी जो नए तरीके से जो खेती होती है उसका भी एक उदाहरण हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको पीछे दिखा पा रहा हूँ, ये ड्रोन है और ये कृषि में उपयोग होने वाला ड्रोन है और इससे दवाई ववाई छिड़काव करने का भी कार्य किया जाता है। इसमें भी कुछ मैकेनिज़्म लगा हुआ है, इसको भी हम कृषि में ही उपयोग करते हैं। तो थोड़ा सा जानेंगे भैया से, अगर थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह देंगे तो कि जानेंगे इसमें क्या क्या होता है ना। तो चलिए आते हैं, थोड़ा सा मिलते हैं इनसे। भैया जी नमस्कार। भैया जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं निखिल तिवारी हूँ, जेबेस्ट से। हमारी कंपनी स्प्रेइंग ड्रोन और सर्वेइंग ड्रोन बनाती है। जी जी। हम रायपुर में बेस्ड कंपनी है। जी तो ये सर, ये जो मशीन है बेसिकली किस काम में आती है? ये सर आपका एग्रीकल्चर यूज़ के लिए होती है। खेत में जो भी स्प्रेइंग होती है, ये मशीन ऊपर से पूरा स्प्रे करती है। अच्छा अच्छा। ये 16 लीटर कैपेसिटी है इस टैंक की। जी। ये वाली का मशीन कर लेती है करीब आपका 15 मिनट में 2 एकड़ कर लेती है। 2 एकड़ का जी। अब आप बाकी ऐसे मैनुअली आप वो करते हैं जब खुद की मशीन से, तो उसमें आपके पानी और वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं। जी जी। इसमें खाली 10 लीटर वाले उसमें आराम से 1 एकड़ कवर कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं तो आप मैनुअली करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी बहुत वेस्ट होता है। अब हमें पानी बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इसका कॉस्ट हमारे किसान भाइयों को क्या पड़ेगा, कैसे हम इसको परचेस कर पाएंगे, क्या किसान इसके लिए हमको सब्सिडी देती है सरकार हमारे? हाँ बिल्कुल सब्सिडी देती है। ये 16 लीटर टैंक वाले की आपकी प्राइस पड़ जाती है 10 लाख रुपये। जी। 4 लाख रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है इसमें।
और अगर FPO या FPC, FPO बोले तो हो गया अपना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अगर वो आपका है या उसके थ्रू आप लेते हैं तो 7 लाख रुपए की सब्सिडी हो जाती है। ठीक सर जी, और इसको आपको परचेज करने के लिए हमारा कार्ड है जी। आप कार्ड के थ्रू हमारे को बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। जी। और ये सर जो हेलीकॉप्टर है ये भी कृषि में उपयोग आने वाला है? जी, कृषि में उपयोग होने वाला है, वो सर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे मुझे लग रहा है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर। ये ड्रोन इसे का हमारा हेली ड्रोन कहते हैं। जी। ठीक है, पहले तो आपका स्वागत है। ठीक है, हेली ड्रोन हमारा, ये हमारा सर्विलांस, सर्वे, मैपिंग और फार्मर्स के लिए प्रिसीजन फार्मिंग में काम करता है। अच्छा। ठीक, इस तरीके से हमारा अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। अब इससे हम जो फार्मिंग के लिए अगर बात करें तो प्रिसीजन फार्मिंग जो हम इसमें काम करते हैं, इसमें हम एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा यूज़ करते हैं। उस कैमरे के थ्रू हम IGV और RGB डेटा, इमेजरी और RGB डेटा के थ्रू 5 तरह का डेटा कैप्चर करते हैं। इसमें हम सॉइल टेस्टिंग, न्यूट्रिएंट एनालिसिस, अर्ली स्टेज में डिसीज डिटेक्शन, यील्ड एस्टिमेशन प्लस ट्री काउंट, ऐसी मतलब वो क्रिशियल इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करते हैं जिससे उनकी फार्मिंग और बेहतर हो सके। अभी तक क्या होता है कि हम इलाज तब करते हैं जब बीमार हो जाते हैं, लेकिन अगर बीमारी होने का अंदेशा होकर आपको इलाज है तो आपकी दवाई भी कम लगेगी और आपकी लागत बच जाएगी। ठीक है, उस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं किसानों को सुविधाएं देने की। इसमें ये हमारी मशीन बहुत कारगर उपयोगी है। विदेशों में बहुत तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है, भारतवर्ष में अब आई है तो बहुत तेज़ी से आप लोगों के सहयोग से विस्तृत रूप से बढ़ेगी, किसानों के बीच पहुँचेगी और किसान इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो सर इसमें भी सब्सिडी है इसमें? जी हाँ, इसमें भी सब्सिडी है, लेकिन पहली बात तो सेल पर नहीं, क्योंकि ये मशीन बहुत महंगी है। ठीक है, आप देख ही रहेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, हेली ड्रोन में आता है। ठीक है, तो ये सर्विस बेस के लिए है। इसमें गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट या कोई बड़ा फार्म लैंड है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर 3-4 हज़ार एकड़ है, वहाँ पर ये मशीनें जा पाती हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान से ज़्यादा महंगा इसमें मशीन का पहुँचाना हमारे लिए हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों अब चलते हैं हरियाली की ओर। बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रोत्साहित भी करना चाहिए पेड़ पौधे लगाने वालों को। इन्हीं का एक उदाहरण हमारे राज्योत्सव में भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आपको दिखाई पड़ रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। हम जो दिखा पा रहे हैं, हम अब इसी को ढूंढ रहे थे कि हम प्रमोट भी कर सके अपने चैनल के माध्यम से हरियाली को। और ये प्रमोद साहू जी का बहुत ही लाजवाब एक रंगोली का हमको दृश्य दिखाई दिया, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत हाथ से बने हुए पेंटिंग्स है, पीछे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग का। यहाँ पे सरकारी विभाग जो लगते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला जो विभाग है, यहाँ पे आपको इसका सारे के सारे स्टॉल मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सांगली महाराष्ट्र के। तो चलते हैं दोस्तों संस्कृति की ओर, थोड़ा सा बाजा गाजा भी हो जाए। दोस्तों जैसा कि आज हम आए थे रायपुर, जहां पे आज 1 नवंबर यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे राज्योत्सव का कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आखिरी साल यहाँ पे रखा गया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।